अब वो यहाँ वहाँ ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुँचता है। यहाँ वह देखता रहता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तो वो अपने मोबाइल में एक पुरानी सी उनकी फैमिली फ़ोटो होती है, तो अपने दोस्त की, तो वो दोस्त की फ़ोटो में से उस लेडी को पॉइंट आउट करके आसपास सबसे पूछता रहता है। इतने में वहाँ पे एक पान की दुकान होती है। वो बोलता है, भाई साहब इसे देखा तो नहीं है लेकिन इनके जैसी कोई तो औरत है जो कि आप अगली गली से राइट की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पे रहती है, वैसी लग रही है लेकिन इस फोटो में तो वो बहुत अच्छे घराने की लग रही हैं। तो वो आदमी एकदम शांत हो जाता है, वो करोड़पति, और बोलता है, उनको धन्यवाद करके वो आगे बढ़ता है कार लेके। तो जैसे ही वो गली में पहुंचता है तो वो झोपड़ी में एक औरत अपने दो छोटे बच्चों को खाना खिला रही होती है। बच्चे होंगे कुछ 10-12 साल के, और एक लड़का एक लड़की, और एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा चावल लेके वो दोनों बच्चों को खिला रही होती है। ये देख के वो करोड़पति घुटनों के बल गिर जाता है और इतना जोर जोर की रोता है, इतना जोर जोर की रोता है, और एक ही धीरे से रोते हुए आवाज देता है, भाभी। तो जैसे ही वो औरत उसे देखती है तो अचानक से अपना मुंह छुपाने लग जाती है। तो वो जाता है, वो बोलता है, भाभी ये हालत आपकी कैसी हो गई, और भाई को क्या हुआ? तो वो बोलती है, उनका तो देहांत हो गया, कर्जा पूरा नहीं कर पाए, रोज कोई ना कोई मुसीबत। उन्होंने आपको भी बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन आपका भी कुछ पता नहीं चला, नंबर आपका लगता नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा फील करता है और वो उसे कहता है, भाभी बस बहुत हो गया। उसी वक्त वो अपने पॉकेट में से 15 लाख रुपए उन्हें निकाल के देता है, और जबकि वो जो दोस्त से उधारी ली होता है वो 2 लाख ही होता है, और वो वहाँ से उन्हें, जो उनकी भाभी होती है, उसके दोस्त की वाइफ और बच्चों को लेके अपने साथ आता है, और वो जिम्मेदारी उठाता है कि आज के बाद बच्चों की पढ़ाई, उनका घर, हर चीज़ का जिम्मेदारी वो उठाएगा, और वो उन्हें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देता है, उन्हें एक घर बना के देता है, और बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती है। आप वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे गूज़बम्स आने वाला मोमेंट कौन सा है, तो सुनने के लिए रेडी हो जाइए। गूज़बम्स आने वाला मोमेंट ये है कि जिस औरत को वो अपनी भाभी बोलता है, ये वही औरत थी जो किराने की दुकान में 10 रुपये वापस करने गई थी। तो मानते हैं ना दोस्तों कर्मा को? कर्मा जब लौट के आता है, भले वो अच्छे कर्म हो, भले वो बुरे कर्म हो, वो हिसाब किताब ज़रूर रखता है। ये कहानी के जरिए मैंने अच्छे कर्मों के बारे में बताया है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब आपको यूनिवर्स ज़रूर देता है, और इस कहानी के ज़रिए आपको यकीन हो गया होगा कर्मों में। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि अपनी लाइफ में जितना तक हो सके अच्छे कर्म कीजिए। ये मैं मानती हूँ कि हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे कर्म अच्छे हैं या नहीं। क्या पता वो कर्म हम जो कर रहे हैं हमारी नज़र में अच्छे हों लेकिन आगे जाके वो गलत बन जाए। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक गरीब को आपने पैसा दिया, आपके तो मन की इच्छा ये रही होगी कि वो खाना खाएगा, बेचारा भूखा है, लेकिन आपको तो नहीं पता, क्या पता उस पैसे से वो जाके शराब पी ले और उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए, शायद वो मर भी जाए। या ये मानने नहीं रखता कि वो क्या कर रहा है, या ये मानने रखता है कि आपके मन की इच्छा क्या है, आप अपने हिसाब से क्या उम्मीदें लेके या फिर क्या अच्छाई सोच के सामने वाले की मदद कर रहे हैं। और यही चीज़ यूनिवर्स भी देखता है। यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन आपके भाव क्या हैं ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बस जाते जाते आपको एक संदेश देना चाहूँगी, जितना तक हो सके अपनी नीयती साफ रखें, अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें। ज़रूर आपके भी जो अच्छे कर्म हैं उनका भी रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, देर से सही लेकिन ज़रूर मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलूँगी एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ मेरे चैनल क्वाइट रिमाइंडर्स ए ट्रूथ सीकर में। धन्यवाद।